डार्क वेब एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक जगह है जहाँ पे हर किसी को नहीं जाना चाहिए। इस वीडियो में मैं तुम्हें कुछ ऐसी स्टोरीज बताने वाला हूँ जो डार्क वेब से रिलेटेड है, उन लोगों की स्टोरीज जो डार्क वेब पे गए थे और उन्होंने कुछ ऐसे एक्सपीरियंस करा है जिसको तुम शायद बिलीव भी ना करो। वेलकम टू द फाइनल एपिसोड। जो सबसे पहली स्टोरी है वो है रिचर्ड की। रिचर्ड नॉर्मली नेट सर्फ कर रहा था और करते करते उसे पता चला डीप वेब और डार्क वेब के बारे में। उसने थोड़ा रिसर्च करा, उसे पता चला कि इन दोनों वेब को वो कैसे एक्सप्लोर कर सकता है और उसके लिए उसे टॉर डाउनलोड करना पड़ेगा। उसने टॉर डाउनलोड करा और वो रैंडम साइट्स को सर्फ करने लगा। काफी घंटों तक रैंडम साइट्स को सर्फ करते करते वो एक ऐसी साइट पे आया जिसके ऊपर एक ब्लैंक इमेज थी। उस ब्लैंक इमेज के एकदम साइड में एक चैट चल रही थी जिसके अंदर लोग अलग अलग लैंग्वेजेस और अलग अलग कोड्स में चैट कर रहे थे। फिर रिचर्ड को रियलाइज होता है कि वहां पे एक वीडियो प्रीव्यू होने वाली है। वहां पे एक वीडियो दिखाई जाएगी जिसको बहुत सारे लोग देखेंगे। एकदम से वो ब्लैक इमेज चेंज होती है और उसे दिखता है कि चेयर पे एक इंसान बंधा हुआ है। जैसी वो वीडियो स्टार्ट होती है चैट बहुत ज्यादा तेज हो जाती है। कुछ 5-6 मिनट तक चैट में लोग एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं और वो इंसान उसी चेयर पे बैठा हुआ होता है, बंधा हुआ होता है। थोड़ी देर बाद एक इंसान आता है जिसने पूरा ब्लैक पहना हुआ होता है और उसके फेस पे एक ब्लैक मास्क होता है। इस टाइम पे काफी सारी चैट्स आने लगती हैं, काफी सारे डोनेशंस के साथ। उन डोनेशंस के साथ जो मैसेजेस हैं वो कोड्स में थे और अलग अलग लैंग्वेजेस में थे, तो रिचर्ड को वो समझ नहीं आए। थोड़ी देर तक खड़े होने के बाद वो ब्लैक क्लोथ्स में जो इंसान था वो 2 मिनट के लिए स्क्रीन के बाहर जाता है और एक हैमर लेके आता है। वो उस हैमर को लेके आता है और बहुत जोर जोर से उस बंधे हुए आदमी के जॉ पे मारने लगता है। कुछ 15-20 हिट्स के बाद उस इंसान का जॉ पूरी तरीके से टूट के लटक रहा होता है। एंड बिकॉज ऑफ दैट वो इंसान चिल्ला भी नहीं पा रहा होता और वो चिल्लाने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन उसकी वॉइस बहुत ज्यादा डिस्टॉर्टेड होती है। उस बंधे हुए इंसान का पूरा जॉ लटक रहा होता है एंड तुम उसका स्ट्रगल देख भी सकते हो और साथ में सुन भी सकते हो उसकी आवाज में। जब ये सब कुछ चल रहा था तो चैट काफी ज्यादा खुश थी। उसके बाद जो हैमर वाला आदमी था उसने एक पोल डाल दिया कि चेयर पे बंधे हुए इंसान को जीना चाहिए या नहीं। उसने यस या नो का ऑप्शन डाला। अगले कुछ मिनट्स के अंदर 20 से 25 हजार लोगों ने वोट्स डाले। उन 20 से 25 हजार लोगों के वोट्स आने के बाद पता चला कि उनमें से 95% लोग चाहते थे कि उस इंसान को मार दिया जाए। सिर्फ 5% लोग चाहते थे कि वो इंसान जिए। जैसे ही पोल ओवर हुआ उसने उसी हैमर से उसी विक्टिम के चेस्ट पे और एब्डोमिनल पे बार बार हिट्स मारने शुरू कर दिए और वो काफी देर तक उस इंसान को मारता रहा। काफी देर तक उस विक्टिम को मारने के बाद दैट विक्टिम डाइड। एंड जैसे ही वो विक्टिम की डेथ हुई उसके बाद एक मैसेज पॉप अप हुआ, हूज नेक्स्ट। हमारे रिचर्ड साहब जो थे वो भाई सब कुछ फ्री में देख रहे लेते और वहाँ बाइले लोग फर्जी में पैसा डोनेट कर रहे थे, झाटू कोड लैंग्वेज में बात कर रहे थे, एकदम फ्री। वेरी गुड क्वेश्चन बट योर क्वेश्चन हर्ट मी। हूज नेक्स्ट वाले मैसेज के आने के बाद तुरंत उस ब्लैक स्क्रीन पे 10 डिविजन्स हो गए जिसके अंदर 10 अलग अलग फेस कैम्स थे और उनमें से एक फेस कैम उसी मोमेंट पे रिचर्ड का था। उस साइट को सर्व करते करते हैकर्स ने रिचर्ड के पीसी को हैक कर लिया था और उसके वेबकैम का एक्सेस ले गया था। जब ये मैसेज आया और ये सारे फेस कैम्स आए तो उसके बाद काउंटडाउन शुरू हो गया। जैसे जैसे काउंटडाउन 10 से वापस 0 पे जा रहा था एक एक फेस कैम कम होता गया। लास्ट के 2 सेकंड्स में सिर्फ 2 फेस कैम बचे थे, एक अननोन इंसान के और एक रिचर्ड के। एंड जैसे ही काउंटडाउन खत्म हुआ रिचर्ड का भी कैमरा हट गया और सिर्फ एक इंसान का कैमरा हो। उस अननोन इंसान की हालत खराब हो रखी थी जब वो अकेला बचा था अपने फेस कैम के साथ। उसके बाद एक मैसेज पॉप अप हुआ, विल मीट सून। रिचर्ड ने जब ये स्टोरी पोस्ट करी थी रेडिट पे उसके बाद उसने ये भी लिखा कि उसको कोई आइडिया नहीं है कि वो अननोन लोग कौन थे, उस साइट पे कौन कौन आया हुआ था, वो विक्टिम कौन था और वो हैमर वाला इंसान कौन था। और उसके बाद से रिचर्ड कभी भी डीप वेब या डार्क वेब पे नहीं गया। भाई मेरा दिमाग ऐसा फट रहा है भाई। नेक्स्ट स्टोरी जो है वो है ली की। ली काफी टाइम से ली की तो गारंटीड ली जाएगी। वो अपने फ्री टाइम में डार्क वेब पे काफी बार जाया करता था। उसको अपने लिए बहुत ही कम टाइम मिलता था और वो ज्यादातर टाइम ऑफिस का काम कर रहा होता था, अपने घर का काम कर रहा होता था, जिस वजह से वो बहुत ज्यादा टायर्ड रहता था। ली काफी सारे ड्रग्स एंजॉय करता था। उसने ऑलमोस्ट दुनिया के सारे ड्रग्स ट्राई कर रखे थे। क्यूरियोसिटी के मारे ली ने डार्क वेब को और ज्यादा एक्सप्लोर करना शुरू करा नए ड्रग्स के लिए। नए ड्रग्स को एक्सप्लोर करते करते उसको एक ड्रग मिला जिसका नाम था नॉक्स। नॉक्स एक छोटी सी टैबलेट थी जिसके बारे में किसी भी डॉक्टर को नहीं पता था। ली ने उस नॉक्स पिल को ऑर्डर करा और उसके बाद काफी लोगों से पूछा कि किसी ने आज तक ये ट्राई करा है और उसे कोई भी नहीं मिला।
क्यूरियोसिटी में ली ने वो नॉक्स पिल खा ली। ली को कोई भी ऐसे नशे या हाई एक्सपीरियंस नहीं हुआ उस टाइम पे, लेकिन उसने नोटिस करा कि जिस रात उसने वो पिल ली थी उसकी आंखें एकदम खुली हुई थी, उसको बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी, जबकि यूजुअली वो इस टाइम पे बिल्कुल थक के चूर होके सो रहा होता है। उसने नोटिस करा कि उसकी नींद एकदम उड़ चुकी है और उसे बहुत ज्यादा एनर्जी फील हो रही थी। वो पूरी रात नहीं सोया और उसने अपना काम भाई वाइग्रा दे, भाई चूतिया बना के वाइग्रा बेच दिन भाई। भाई नॉक्स फर्जी नाम रखी ने भाई, वाइग्रा दे दिन उनको आसाराम बाबू के शेल्टर से निकाल के फीड करा। नेक्स्ट दिन भी वो ऑफिस पे गया और वो फुल ऑफ एनर्जी था। उसकी अगली रात भी ली नहीं सोया। ली को नींद आना बंद हो गई थी, लेकिन नींद ना आने की वजह से वो टायर्ड भी नहीं हो रहा था। लाइक उसके अंदर एनर्जी भी बहुत ज्यादा थी और वो सो भी नहीं रहा था। ली फेल्ट लाइक अ सुपर हीरो, लाइक उसको सोने की जरूरत नहीं है और उसके अंदर अनलिमिटेड सप्लाई एनर्जी। इस वजह से वो ऑफिस में भी बहुत ज्यादा काम करता था, उसकी ग्रोथ होने लग गई थी लाइफ में, उसको प्रमोशन मिलने लग गए थे और उसके पास काफी ज्यादा टाइम रहता था अपने लिए भी। उसने अभी तक सिर्फ एक ही पिल ली थी नॉक्स की। हफ्ते हो गए, महीने हो गए एंड साल हो गया, बट ली को नींद आना बंद हो गई थी और उसको कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं दिख रहे थे इस दवाई के। ली को पता था कि डार्क वेब पे काफी सारी मेडिसिन मिलती है जो नॉर्मली अवेलेबल नहीं होती, जो ऐसी ऐसी बीमारियों को ठीक कर देती है जो नॉर्मल दवाइयां नहीं कर सकती। बहुत सारी हिडन और टैबू मेडिसिन कह सकते हैं, वो तुम्हें डीप वेब और डार्क वेब पे अवेलेबल होती है। ली को ऐसा लगा कि उसको ऐसा सुपर वेपन मिल गया जिसने उसे सुपर हीरो बना दिया। कुछ एक साल के बाद ली नोटिस करता है कि उसकी स्किन पे पैचेस आने शुरू हुए। वो पैचेस पहले व्हाइट थे, फिर वो रेड होने लगे, फिर वो पर्पल होने लगे एंड फिर वो ब्लैक होके स्किन के पैचेस निकलने लगे। पहले थोड़े से पैचेस थे, लेकिन वो पैचेस धीरे धीरे बढ़ते गए। ली की पूरी स्किन पे ली को इचिंग होती थी और जैसे वो स्क्रैच करता था स्किन पील ऑफ हो जाती थी। ली काफी वरिड हो गया और वो फिर उसके बाद डॉक्टर्स के पास गया, लेकिन डॉक्टर्स भी शॉक थे क्योंकि ना उन्होंने नॉक्स नाम की कोई दवाई सुनी थी और ना ही उन्होंने ऐसा पहले कभी कोई केस देखा था। ली की स्किन बहुत ज्यादा खराब हो गई थी और हर एक स्क्रैच के साथ ली की स्किन गिरती जा रही थी, अलग होती जा रही थी। ली ने अपनी स्टोरी में ये भी लिखा था कि वो ये स्टोरी अपने हॉस्पिटल से लिख रहा है क्योंकि उसे पता है कि वो थोड़े टाइम में मर जाएगा। उस सारे पेन में और उस सारी तकलीफ के अंदर भी ली वॉज वाइड अवेक। ली को ऐसा लग रहा था कि उसका दिमाग एकदम उठा हुआ है और जब ली मर जाएगा उसके बाद भी इट्स वेरी पॉसिबल कि ली का दिमाग उठा रहेगा। एंड ये थॉट ली के लिए बहुत स्केरी था। जस्ट इमेजिन, ली ने अपनी ये पूरी स्टोरी अपने हॉस्पिटल से लिखी है एंड इट्स वेरी पॉसिबल ली अभी जिंदा भी ना हो। तो कभी भी डीप डार्क वेब से कोई ड्रग्स या मेडिसिन मत खरीदना। जो नेक्स्ट स्टोरी है वो बहुत ज्यादा पॉपुलर हुई थी। जिस इंसान ने स्टोरी पोस्ट करी थी उसने अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करी थी, तो इस अननोन इंसान के अंदर भी क्यूरियोसिटी थी और वो चला गया डीप वेब और डार्क वेब सर्फ करने। काफी सारे घंटे डीप वेब और डार्क वेब को सर्च करने के बाद उस अननोन इंसान को एक ऐसी वेबसाइट मिली जिसके ऊपर वो गया और उसे बस एक सर्च बार मिला। उस सर्च बार के नीचे लिखा था सर्च योर पर्सन। उसने आउट ऑफ क्यूरियोसिटी ऐसे लिख दिया टॉल वुमन। जैसे ही उसने सर्च दबाया उसका पूरा स्क्रीन was filled with pictures of dead bodies। वो सारी डेड बॉडीज की इमेजेस बहुत ज्यादा क्रीपी थी। वो सारी डेड बॉडीज की जो इमेज थी वो टॉल लड़कियों की थी। उसी मोमेंट पे उस इंसान को रियलाइज हो गया कि वो एक ऐसी साइट पे है जिसके ऊपर तुम स्पेसिफिक डिटेल्स डाल के एक स्पेसिफिक टाइप के इंसान की डेड बॉडी देख सकते हो। टॉल वुमन सर्च करने के बाद उसने काफी और सर्च करे, फैट गाय, स्किनी गाय, उसने बहुत सारे अलग अलग टाइप के इंसान सर्च करे और हर एक सर्च के साथ उसे हजारों इमेजेस मिल गई। उसी वेबसाइट पे एक और सेक्शन था, लुक इनटू माय आईज। लुक इनटू माय आईज वाले सेक्शन में जाके सेम एक और सर्च बार था, लेकिन उसके अंदर जब तुम अपने इंसान को सर्च करते हो तो उन डेड बॉडीज की पिक्चर्स ऐसी ली जाती है कि ऐसा लगता है कि वो डेड बॉडी सीधा कैमरा में देखी। इतनी सारी पिक्चर्स कलेक्ट करना और इतनी स्पेसिफिक डिटेल्स से अगर तुम्हें ऐसे लोग देखने को मिल रहे हैं तो इमेजिन इन लोगों ने कितना ज्यादा एफर्ट लगाया होगा ऐसी साइट बनाने में। जस्ट इमेजिन कितने सारे फक्ड अप लोग हैं इस दुनिया में। द बर्गर शॉप। ओके, तो जो लास्ट स्टोरी है वो बहुत शॉर्ट स्टोरी है। इस स्टोरी में एक इंसान था जो वही सेम क्यूरियोसिटी की वजह से डार्क वेब और डीप वेब पे गया था। वो नॉर्मली सर्फ कर रहा था और काफी सारी वेबसाइट्स देख रहा था जिसके ऊपर कोई सब्जी बेच रहा है, कोई ड्रग्स बेच रहा है, कोई वेपन्स बेच रहा है, कोई कुछ बेच रहा है, लोग रैंडम स्टफ बेच रहे हैं। काफी देर तक सर्च करने के बाद कोई उस सब्जी इंसान बेच को रहा ऐसा होगा। कुछ भी इंटरेस्टिंग नहीं मिला और उसने अपना लैपटॉप बंद करा और वो घर से बाहर चला गया। घर से बाहर जाके वो नॉर्मल मार्केट में घूम रहा था एंड जाके वो एक बर्गर शॉप पे बैठा। उस बर्गर शॉप पे उसने अपना ऑर्डर मंगाया, वहां पे बैठ के बर्गर खाया, अपना मील खत्म करा और वो फिर वापस घर गया।
घर जाके उसने अपना लैपटॉप खोला और वापस से डीप वेब और डार्क वेब पे चला गया। सर्फ करते करते उसी डार्क वेब की एक साइट पे रैंडमली उस साइट पे एक इमेज पॉपअप हुई और वो इमेज ऊपर से नीचे लोड हो रही थी। एंड जैसे जैसे वो लोड होती गई उसे रियलाइज हुआ कि वो इमेज उसी इंसान की है, उसी बर्गर शॉप में बैठे हुए, उसी बर्गर शॉप में जिसमें वो कुछ 20 या 25 मिनट पहले बैठा था। ये देखते ही उस इंसान ने अपना लैपटॉप बंद करा, उस लैपटॉप को ही डिस्पोज कर दिया और काफी सारे वीक्स तक वो अपने घर में नहीं रह पाया। उसको काफी अनसेफ फील हो रहा था और उसने काफी महीनों तक इंटरनेट यूज नहीं करा। जो ओरिजिनल पोस्ट था आई थिंक उसके अंदर शॉप का नाम और शायद इमेज भी थी। तो इस पूरी स्टोरी से तुम अंदाजा लगा सकते हो कि कितने पावरफुल हैकर्स बैठे हुए हैं डीप वेब पे और डार्क वेब पे। ये सारी की सारी स्टोरीज वी डोंट नो कि इनमें से स्टोरीज कितनी सारी सच है, लेकिन कुछ लोग हैं रियलिटी में जिन्होंने दावा करा है कि उन्होंने ऐसी चीजें एक्सपीरियंस करी है डार्क वेब पे एंड इट्स वेरी पॉसिबल कि ये सब कुछ असली में हुआ हो। चलो चैट, आई थिंक आई विल कम टुमारो। गुड नाइट, स्वीट ड्रीम।